बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप आइडियल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को विज़िट कर रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप जो है सेकेंड ईयर का अल्काइल हलाइड का जो फुल चैप्टर है ना वो इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। उसकी जो अल्काइल हलाइड्स क्या होते हैं, उसका इंट्रो, फिर उसकी रिएक्टिविटी, फिर जो है वो उसके मतलब हमारे पास रिएक्टिविटी, फिर न्यूक्लियोफाइल में जो हमारे पास SN2 होता है, SN1 होते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, अल्काइल हलाइड्स की जो रिएक्शंस है वो, अल्काइल हलाइड्स की सिंथेसिस जो है वो लास्ट तक जो है वो आपको बताई जाएगी। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हमने डिस्कस किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें जो है वो दो पार्ट्स हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें उसके जो तकरीबन हमने जो है ना वो सारे जो कोर्स हैं यानी कि सारे जो चैप्टर्स हैं उसको डिस्कस कर लिया। हमने अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्कस किया, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को किया, हमने जो है वो अल्कोहल्स को किया, फिनोल्स को किया, ईथर को किया हमने। अब आज हम लोग जो है वो अल्काइल हलाइड्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद सिर्फ जो है वो एरोमेटिक वाला चैप्टर रह जाएगा। इंशाल्लाह वो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बताया जाएगा आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उसके जो है वो अपलोड की जाएंगी। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। तो केमिस्ट्री का उसने कहा है कि कैम इज़ ट्राई, उसने ना 3 वर्ड में इसको लिखा हुआ, सिंपल थिंग मेक्स यू। आप जो है वो सिंपल थिंग को खुद बनाते हैं। सिंपल चीज़ें जो हैं वो सिंपल नहीं होती, हम जो है खुद जो है वो उनको सिंपल बनाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक हलाइड्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक हलाइड्स में जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। विनाइल हलाइड्स है, अराइल हलाइड्स है, अलीलिक हलाइड्स है और बेंजीलिक हलाइड्स है। अब जो हलाइड्स वर्ल्ड है इसको पहले आप समझिए कि हलाइड्स क्या होते हैं। हलाइड्स लाइक हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये 4 हमारे पास हैलोजन ग्रुप्स हैं जिनको उसमें हलाइड्स का। जब ये अल्काइल यानी कि कार्बन की चेन के साथ अटैच होते हैं तो उनको हम अल्काइल हलाइड्स कहते हैं। तो इसमें विनाइल हलाइड्स यानी कि कार्बन कार्बन है वह हैलोजन एटम बाउंडेड टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अगर हलाइड यानी कोई भी हैलोजन अटैच होगा तो उसे विनाइल हलाइड कहते हैं। अराइल का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग के साथ कोई भी हैलोजन अटैच होगा तो उसे हम अराइल हलाइड्स कहते हैं। और अलीलिक हलाइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अगली वाली कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होगा। और बेंजीलिक हलाइड में जो है वो हलाइड बॉन्डेड टू द कार्बन एटम और एडजेसेंट टू बेंजीन रिंग, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन होगी उससे अगली वाली कार्बन के साथ हमारे पास हैलोजन अटैच होगा। तो 4 टाइप्स होती हैं ऑर्गेनिक हलाइड्स की, वनीलिक और अराइल और अलीलिक और बेंजीलिक। होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हलाइड्स। नेक्स्ट जो है वो हमने इसकी जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स देखनी है। एग्जांपल्स ऑफ 1, 2 एंड 3 अल्काइल हलाइड्स, यानी कि हमारे पास अल्कोहल्स में प्राइमरी अल्कोहल थी, सेकेंडरी अल्कोहल थी और टर्शियरी अल्कोहल थी। वैसे ही सेम इट इज़ हमारे पास जो होता है वो प्राइमरी अल्काइल हलाइड होता है, सेकेंडरी अल्काइल हलाइड होता है और टर्शियरी अल्काइल हलाइड्स होते हैं। यानी कि इतनी ज़्यादा जो है वो टर्म्स हमारे पास मौजूद होती हैं। तो जो प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स है अगर आप वो देखें ना प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स, तो प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स में हमने ये कहा था, हम अगर प्रीवियस लेक्चर को रिमाइंड करें उसमें प्राइमरी अल्कोहल का हम देखें तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल यानी कि OH के साथ फंक्शनल ग्रुप है। उसके साथ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, उसके साथ वाली कार्बन बीटा है। अगर बीटा कार्बन हमारे पास एक है तो वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। सेम इट इज़ अगर बीटा कार्बन हमारे पास एक है
तो वो प्राइमरी अल्काइल हाइड्स हैं। बीटा कार्बन 2 हैं तो वो सेकेंडरी अल्काइल हाइड्स हैं। अगर बीटा कार्बन 3 हैं तो वो टर्शियरी अल्काइल हाइड्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर रिमाइंड करें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन के साथ बड़ा मीन है, इसके साथ ये वाली कार्बन है और ये वाली कार्बन है। तो ये कितने बीटा कार्बन 2 ही ना, तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हाइड्स है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अल्फ़ा कार्बन के साथ अल्काइल हाइड्स के साथ 3 कार्बन और अटैच है, तो ये टर्शियरी अल्काइल हाइड्स में आता है। नेक्स्ट है 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स हैविंग, जो हैलाइड होता है नियर आ पाई बॉन्ड। तो इसमें अगर हम देखें तो विनाइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड और अलीलिक हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड दोनों को उसने बताया हुआ है कि यहाँ पे देखिए हैलाइड ग्रुप है अल्फ़ा कार्बन डबल बॉन्ड के बाद हमारे पास जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप हैलाइड है, तो वो वनील बनता है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज इसमें कार्बन है। और जो अराइल हैलाइड है इसमें भी अल्फ़ा जो कार्बन है उस कार्बन डबल बॉन्ड के बाद जो है वो हमारे पास हैलोजन फ़ौरन आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं अराइल हैलाइड। लेकिन जो अलीलिक है उसमें कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन के साथ जो है हमारे पास जो है वो हैलाइड ग्रुप आता है, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होती है। और बेंजीलिक हैलाइड में भी एडजेसेंट कार्बन के जो है वो अगले वाली जो है ना कार्बन के साथ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हैलाइड अटैच होता है। These organic halides do participate in the reaction। और जो हमारे पास विनाइल हैलाइड है और हमारे पास अराइल हैलाइड है, ये जो है वो रिएक्शंस के लिए अनरिएक्टिव होते हैं, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते। अलीलिक हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में। तो हमारे पास जो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन वाला जो है ये भी जो है ना ये एक अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको जो है वो वीडियो जो है वो बनाई जाएगी, बताया जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। नेम एन अल्काइल हैलाइड यूजिंग द यूपीएक्स सिस्टम, यानी कि अब नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल गिव द यूपीएक्स नेम ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स, इस अल्काइल हैलाइड को यूपीएक्स नेम देना है। तो देखिए हमारे पास कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है हेक्टा है, ये हमारे पास हेक्टा है। 7 ये हमारे पास हेप्टेन है। 7 कार्बन वाली जो होती है वो लॉन्गेस्ट चेन होती है, वो हेप्टेन होती है। तो अगर हम देखें तो 1 2 दूसरी कार्बन के साथ हमारे पास हेलोजन अटैच है, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 पाँचवीं कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसको जो हमने नेम देना है वो ये देना है कि 2 क्लोरो, यानी कि दूसरी कार्बन के साथ हमारे पास क्लोरीन हेलोजन अटैच है, हैलाइड ग्रुप अटैच है, तो इसे हम कहते हैं 2 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन। पाँचवीं जो कार्बन है, 5th वाली जो कार्बन है उसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो उसको हम कहते हैं 2 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन। तो उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे मतलब कि 2 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन हो गया। इसी तरह अगर उसने मुख्तलिफ एग्जांपल्स हमें दी होंगी या लाइक उसने कॉमन नेम्स आर ऑफन यूज फॉर सिंपल अल्काइल हाउ टू असाइन अ कॉमन नेम ऑल द कार्बन एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल एज अ सिंगल अल्काइल ग्रुप, नेम द हैलोजन बॉन्डेड टू द अल्काइल ग्रुप, कंबाइन द नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड हैलाइड सेपरेटिंग द वर्ड्स विद द स्पेस। यानी कि देखिए हमारे पास उसने 2 मुख्तलिफ एग्जाम्पल दी हुई, एक उसने कहा कि थाइल क्लोराइड और एक उसने कहा टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड है। अब अगर आप देखें ना तो ये क्लोरीन हैलोजन है, ये हमारे पास इसके साथ वाली जो कार्बन वॉल्फ है उसके साथ वाली बीटा कार्बन है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी अल्काइल हाइड है थाइल ग्रुप ना, ये थाइल क्लोराइड है तो ये प्राइमरी अल्काइल हाइड में होती है।
यहाँ पर अगर आप देखें तो आयोडीन है, तो इसके साथ वाली जो कार्बन है वल्फा कार्बन, उसके साथ 3 कार्बन अटैच है, तो इसे हम टर्शरी अल्काइल कहते हैं। तो ये इसमें 4 कार्बन है, तो इसलिए उसने कहा है कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। क्या है टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बीएस में भी जो है ना ये जो है वो हम डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट एमफिल पीएचडी में भी अल्काइल आयड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, रिएक्शंस में यूज़ किए जाते हैं, बड़े पैमाने पर लेबॉर्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं, इन लार्ज स्केल यूज़ इन द लैब, फार्मास्यूटिकल लैब, क्या जो है वो फूड इंडस्ट्री में, मतलब कि हर चीज़ में आप देखें तो ना केमिकल्स, कोई लैब में केमिकल सिंथेसाइज हो रहे हैं, और तो कोई जो है वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। इवन इन अ गावा नेचुरली केमिकल्स आल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट जो है वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है अल्काइल हाइड्स की, कि अल्काइल हाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो देखते हैं हम। अल्काइल हलाइड्स आर वीक पोलर मोलिक्यूल्स, दे एग्जिबिट डाइपोल इंटरेक्शन because of their polar carbon halide bond, but because the rest of molecule contain carbon hydrogen bond, they are incapable of intermolecular hydrogen bonding। यानी कि वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो डाइपोल इंटरेक्शन होता है ना वो वेरी वीक होता है, बहुत ज़्यादा वो वीक होता है। तो अल्काइल हाइड्स का जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा वीक होगा। कार्बन हाइड्राइड बॉन्ड जो होता है ना वो पोलर होता है, और जो दूसरे कार्बन बॉन्ड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो कार्बन हाइड्राइड का बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 के साथ हाइड्राइड ग्रुप अटैच है, तो उसको उसने बताया हुआ है कि ये डाइपोल्स कैसे इंटरेक्शन होती है। तो जो डेंसिटी होती है मोलिकुलर वेट की वो इस तरह होती है कि सबसे ज़्यादा आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, और फिर फ्लोरीन की। तो अल्काइल हाइड्स के होते हैं वीक पोलर मोलिक्यूल होते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन हाइड्राइड बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, लेकिन जो हमारे पास CH3 के साथ अटैच होते हैं वो बॉन्ड होते हैं वो डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है ना ये एक वीक हमारे पास पोलर बॉन्ड होता है, ये वीक पोलर बॉन्ड होता है। नेक्स्ट जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हाइड्स की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का बताया हुआ है, सोलबिलिटी का बताया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? अल्काइल हाइड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट देन अल्केन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन। अल्काइल हाइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अल्केन से हायर होता है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं जैसे कि साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने एथाइल क्लोराइड को दिया और यहाँ पे प्रोपाइल क्लोराइड, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट इसका 12 है और इसका जो 47 सेंटीग्रेड है। लार्जर सरफेस एरिया हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, यानी कि जितनी ज़्यादा लॉन्ग चेन है हमारे पास कार्बन की है उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो है वो हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज एज द साइज ऑफ अल्काइल इंक्रीजिंग। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। सोलबिलिटी, अल्काइल हाइड इज सोलबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अल्काइल हाइड जो होते हैं वो यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलबल होते हैं, और जो हमारे पास वाटर में इनसोलबल होते हैं। अल्काइल हाइड जो होते हैं वाटर में इनसोलबल होते हैं, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उनमें सोलबल होते हैं। अल्कोहल्स वाटर में सोलबल हो जाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स भी किसी हद तक हो जाते हैं, लेकिन अल्काइल हाइड्स वाटर में इनसोलबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसको जो है वो सोलबल किया जाता है और फिर इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल जो पेज है उसको भी विज़िट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक जो पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आइडियल अकेडमी जो चोंडा है उसकी जो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको बहुत कुछ जो है वो समझने को मिलेगा, बहुत सी न्यू थिंग्स जो है वो समझने को मिलेगी, लेकिन इसके लिए जो है वो कंडीशन ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखें।
नेक्स्ट जो है वो सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस और कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल्स को अल्काइल हैलाइड में करने के लिए हमने थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाना होता है, उससे हमारे पास हेलोजिन ग्रुप आ जाता है, तो वो अल्काइल हैलाइड में बन जाता है। अल्कीन्स की हेलोजिनेशन करेंगे तो उससे हमारे पास जो है वो H2O रिमूव हो जाएगा और हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाता है और अमीन्स के साथ अटैच हो जाता है। और हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स करेंगे तब भी इन्वॉल्व हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में जो है ना वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्कीन्स, एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन्स और एलिलिक हेलोजिनेशन, यानी कि इसमें हमारे पास ना फ्री रेडिकल का जो मैकेनिज्म है ना जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ शब्द होते हैं वो आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड्स यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, फास्फोरस ट्राइबोरामाइड, फास्फोरस ट्राइबोरामाइड को और थायोनाइल क्लोराइड को यूज़ करके हम लोग जो है वो अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अगर आप देखें ना तो इसमें उसने जो है ना वो फ्लो शीट दिखाई हुई है कि कैसे हम लोग जो है वो सिंथेसाइज करते हैं अल्काइल हैलाइड्स को। नेक्स्ट जो है वो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स है। अल्केन्स की हेलोजिनेशन को उसने कहा कि इन्वॉल्व फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो इनिशिएशन का होता है। इनिशिएशन का मतलब होता है शुरू करना, आगाज़ करना। स्प्लिटिंग ऑफ अ क्लोरीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 क्लोरीन एटम्स, मतलब कि Cl2 जो है वो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ना। जैसे हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम्स बनेंगे, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है Cl2, उसको स्प्लिटिंग की गई है, उसको 2 एटम्स में क्लोरीन के जो है वो कन्वर्ट किया गया है। इनिशिएटेड बाय अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और सनलाइट। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और सनलाइट को यूज़ करके इनिशिएशन स्टेप किया गया। A chlorine atom has an unpaired electron and act as a free radical। क्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि हमारे पास Cl2 है ना, तो ये 2 पार्ट, एक जो फ्री रेडिकल होता है एक क्लोरीन एटम पे आ जाता है और दूसरा जो फ्री रेडिकल होता है वो दूसरे क्लोरीन एटम के पास आ जाता है, तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। A chlorine atom has an unpaired electron and act as a free radical। नेक्स्ट जो है वो चेन प्रोपागेशन है, यानी कि नेक्स्ट जो पहला स्टेप तो इनिशिएशन का, प्रोपागेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आगे बढ़िए, तो ये 2 स्टेप पर मुश्किल होता है। आ हाइड्रोजन एटम इज़ पुल्ड ऑफ फ्रॉम मीथेन हैविंग अ प्राइमरी मिथाइल रेडिकल। अब प्राइमरी मिथाइल रेडिकल ऐसा रेडिकल हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास हेलोजिन है उसके साथ अल्फ़ा कार्बन के साथ पास एक बीटा कार्बन हो, अल्फ़ा कार्बन के साथ जो कार्बन है बीटा कार्बन वो एक ही हो, तो उसे हम प्राइमरी बोलते हैं। द मिथाइल रेडिकल दैन पुल्स आ क्लोरीन फ्रॉम Cl2। यहाँ देखिए आप मीथेन, अब हमारे पास जो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल का एटम था ना उसको हमने लिया और हमने साथ में मीथेन को लिया। दोनों को जब हम करेंगे तो H जो होता है वो Cl के पास चला जाता है और यहाँ पे जो हमारे पास है ना वो फ्री रेडिकल आ जाता है। एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है Cl2 के पास 2 थे ना, तो एक क्लोरीन एटम के पास फ्री रेडिकल के तौर पर चला जाता है और एक क्लोरीन एटम के पास, उसमें से एक क्लोरीन एटम को हमने मीथेन के साथ यूटिलाइज़ किया जो कि HCl में कन्वर्ट हो जाता है और पीछे CH3 मिथाइल ग्रुप के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाता है। और अब उसी मिथाइल ग्रुप फ्री रेडिकल को हमने Cl2 के साथ दोबारा करना है, तो Cl हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और Cl के जो पीछे रह जाएगा उस पर भी फ्री रेडिकल आ जाता है हमारे पास, तो उस पर भी फ्री रेडिकल आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोपागेशन का स्टेप है। 2 स्टेप पे इन्वॉल्व है। पहले हमने क्या किया, Cl2 जो था इनिशिएशन स्टेप में उसमें हमने 2 क्लोरीन एटम पे फ्री रेडिकल को लेके आए। एक जो फ्री रेडिकल एटम उसमें मीथेन के साथ यूज़ किया तो वो मिथाइल फ्री रेडिकल और साथ में HCl बनता है। फिर हमने दोबारा Cl2 को यूटिलाइज़ किया मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ, तो मिथाइल का फ्री रेडिकल ख़त्म हो गया और वो जो है वो मिथाइल हैलाइड यानी कि मिथाइल क्लोराइड के कन्वर्ट हो गया और फिर क्लोरीन के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो चेन टर्मिनेशन है, रिकम्बिनेशन ऑफ 2 फ्री रेडिकल्स।
दो फ्री रेडिकल्स का कम्बिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है लास्ट वाला स्टेप, बिल्कुल आखिरी स्टेप। तो एक क्लोरीन के ऊपर फ्री रेडिकल है, दूसरे क्लोरीन के ऊपर भी फ्री रेडिकल है। अब दोनों को हमने आपस में मिला देना, तो दोबारा से हमारे पास Cl2 बन जाता है। जो हमने जिसको हमने स्प्लिटिंग की थी ना, उसी को दोबारा हमने जो है वो जोड़ देना है, दोबारा हमने इकट्ठा कर देना है, टूगेदर कर देना है। तो मिथाइल और Cl फ्री रेडिकल में था, तो ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बनता है। और अब एक जो पीछे फ्री रेडिकल हमारे पास बना था मिथाइल के ऊपर एक और मिथाइल के ऊपर फ्री, दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास CH3 यानी कि हमारे पास अल्केन बन जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ा था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था जिसके ज़रिए अल्केन्स बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्केन बन गई है CH3। तो ये हमारे पास क्या बनी है, ये हमारे पास इथेन बनी है CH3। नेक्स्ट जो है ना, ये नेट रिएक्शन, जो मतलब नेट रिएक्शन का मतलब होता है कि जो पूरा मैकेनिज्म हुआ है ना, उसका जो नेट रिएक्शन, उसमें जो जो काम हुआ है उसका नेट रिएक्शन, उसका रिज़ल्ट। तो मीथेन जो होता है वो Cl2 के साथ करता है, तो मिथाइल क्लोराइड बनता है और HCl बनता है। ये हमारे पास नेट रिएक्शन आता है। नेक्स्ट जो है, उसने सबसे पहले कहा था कि अल्काइल हैलाइड को सिंथेसाइज करने के लिए, अगर आप पीछे देखें ना, तो अल्काइल हैलाइड को सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स को देखा, जिसमें फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म हमने पढ़ा, उसमें हमने इनिशिएशन का स्टेप पढ़ा, फिर हमने जो है प्रोपोगेशन और फिर टर्मिनेशन का पढ़ा, फिर हमने नेट रिएक्शन को देखा। अब हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स को देखना है। सो लेट्स सी हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। There is 3 types of halogenation of alkenes which are, वो कह रहा है कि 3 टाइप्स होती हैं हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स की। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्कीन्स, एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू अल्कीन्स, अलीलिक हेलोजनेशन। अलीलिक का भी हम पढ़ चुके हैं कि अलीलिक क्या होता है। सो लेट्स सी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्कीन्स। इसमें मार्कोनी कर्व रूल और एंटी मार्कोनी कर्व रूल जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो देखते हैं कि हम क्या होता है। और अल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद द हाइड्रोजन हैलाइड्स, रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मार्कोनी कर्व रूल। अब मार्कोनी कर्व रूल क्या होता है? मार्कोनी कर्व रूल का मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास जो है ना वो हमारे पास कोई भी कार्बन की चेन है, क्या है कि हमारे पास प्रोपेन है, या हम कह सकते हैं हमारे पास अल्कोहल है। अब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है तो उससे हमारे पास जो है सेकेंडरी अल्कोहल है ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। अब सेकेंडरी अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड्स में हमने कन्वर्ट करना है, तो अल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हम ये देखेंगे कि मार्कोनी कर्व रूल वो होता है कि उसमें जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा उसी के पास हमारे पास जो है ना हाइड्रोजन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास H और X है, यानी कि हमारे पास हेलोजन एसिड है HX है, तो जो H है वो हमारे पास CH2 के पास चला जाएगा, तो वो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारे पास अल्कोहल है वो हैलाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें हम लोग जो है वो एक कैटलिस्ट को भी यूज़ करते हैं, यानी कि मार्कोनी कर्व रूल ऐसा रूल होता है जिसमें हाइड्रोजन उसी के पास जाता है जिस पर जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी कि अगर CH2 है तो वहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, अल्कोहल के साथ नहीं अटैच होगा। और एंटी मार्कोनी कर्व इसका उल्ट होता है, हाइड्रोजन वहाँ पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन वहाँ पर जाता है। तो यही उसने बताया हुआ है। अब उसने इसकी एग्जांपल भी दी, उसने अल्कीन को HBr के साथ किया हुआ है। तो जब HBr के साथ करता है तो CH2 इसका बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है, और जो हमारे पास ये जो H है ना, यहाँ पर हमारे पास CH2 है, यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे मार्कोनी कर्व के मुताबिक वो जो है वो यहाँ पे आता है, तो ये CH3 में हो जाता है। पीछे CH2 और Br जो होता है ना इसके साथ आके अटैच हो जाता है। नेक्स्ट नीचे वाले एग्जांपल में देखें, उसी में भी सेम तरीका है। CH जो होता है वो यहाँ पे है कि मार्कोनी कर्व के मुताबिक जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा, और जो क्लोरीन होता है वो पीछे अटैच हो जाता है। बेंजीन में भी सेम है,
अगर आप देखें ना तो बेंजीन में भी सेम है। यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो यहाँ ये जो लास्ट वाला बेंजीन वाला ना ये एंटी मार्कोनी कर्व के मुताबिक यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन जो है वो कम है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर जो होता है ना वो आयोडीन चला जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। हेलोजिनेशन जो होती है वो 2 स्टेप्स में होती है। इन द फर्स्ट स्टेप हाइड्रोजन इज ट्रांसफर फ्रॉम HBr टू अल्कीन टू फॉर्म अ कार्बोकेटाइन पर मिनट। अब यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास अल्कीन है, तो ये हमारे पास प्रोपीन है, इसे हम अल्कीन प्रोपीन, और ये HBr के साथ जब रिएक्ट करेगी तो इसका जो बॉन्ड है अल्कीन का जो बॉन्ड होता है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेता है तो ये CH3 में हो जाता है, और जो दूसरी जो कार्बन उसके ऊपर जो होता है ना वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वहाँ पे जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है और ब्रोमीन जो होता है ना वो लीविंग ग्रुप के तौर पर लीव कर जाता है, ये कार्बोकेटाइन बन जाता है हमारे पास। और फिर ब्रोमीन जो लिविंग ग्रुप होता है वो इस कार्बोकेटाइन के साथ करता है तो यहाँ पे आके ब्रोमीन अटैच हो जाता है। ये जो पीछे आने की है ना रिएक्शन, इसको उसने मैकेनिज्म थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको मैकेनिज्म का मतलब होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, तो थोड़ा सा उसने जो है ना इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इसे मैं एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ कि अल्कीन है, अल्कीन के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक जो डबल बॉन्ड होता है वो H को पिक करता है, वहाँ से वो CH3 में हो जाता है, CH2 CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, बॉन्ड टूटता है तो कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी हो जाती है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ब्रोमीन जो होता है वो लिविंग ग्रुप के तौर पर लीव कर देता है। फिर ब्रोमीन जो होता है नेगेटिव जो होता है वो उस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करता है और साथ में आके अटैच हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, अल्काइल हैलाइड्स बन जाता है। नेक्स्ट जो है वो एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन्स। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन एंड एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट जो है वो हमने सब्स्टिट्यूशन को भी और न्यूक्लियोफाइल को भी इसमें डिस्कस करना है। द जनरल केमिकल फार्मिंग ऑफ हैलोजन एडिशन रिएक्शन इज, यानी कि हमारे पास अल्कीन है और हैलोजन की जो है वो 2 है साथ में रिएक्ट करेगी तो उससे हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनता है, मुख्तलिफ तरह की मॉडल बनती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब हमारे पास अल्कीन है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करती है तो एक ब्रोमीन जो होता है वो एक CH2 के पास आ जाता है, बॉन्ड टूटता है और दूसरा जो होता है वो दूसरे के पास आ जाता है, लेकिन ये ट्रांस में आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन में होता है वो ट्रांस होता है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में हमारे पास ब्रोमीन दी हुई है। फिर नेक्स्ट जो है वो ये भी हमारे पास जो है वो अल्कीन है, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन ये क्या है, ये साइक्लिक रिंग है, तो इसमें भी Br2 होता है, तो ये Br जो है तो वो अटैच हो जाता है इसके साथ ट्रांसफॉर्म में। नेक्स्ट भी हमारे पास ऐसा ही होता है, यहाँ पर 4 ब्रोमीन जो होते हैं वो आकर अटैच होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे आके हमारे पास अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ इथीन है। इथीन जो होता है वो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम इथीन भी कह लेते हैं। इथीन के पास 2 कार्बन होती हैं और इथेन के पास 2 कार्बन होती हैं लेकिन उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। इथीन के पास 2 कार्बन होती है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन जो होती हैं 4 होती है, लेकिन इथेन में जो हाइड्रोजन होती हैं वो 6 होती हैं। इथेन में हाइड्रोजन 6 होती है, इथीन में 4 होती है, तो इथीन को हम अल्कीन भी कहते हैं और इथेन को हम अल्केन भी कह सकते हैं। तो मुख्तलिफ जो है वो कार्बन चेन्स होती हैं, इथेन, इथीन और इथाइन जो होता है वो अल्काइन में होता है। तो Br2 के साथ ये जो होता है वो रिएक्ट करता है, इसने Br2 के साथ रिएक्ट करना है जिससे ब्रोमीनियम आयन और ब्रोमाइड आयन बनता है हमारे पास। तो ये जो डबल बॉन्ड है इस एक ब्रोमीन के साथ एक ब्रोमीन जो है इससे लोन पे ले लेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और जो है वो कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी आ जाती है, पीछे ब्रोमीन जो होता है वो लीव कर देता है। फिर जो है वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाली जो कार्बन है वो ब्रोमीन के साथ जो है वो आके अटैच हो जाती है, तो जिससे हमारे पास जो होता है वो ट्रांस में, जिसमें हमारे पास ट्रांस में क्या बन जाता है, जैसे हमारे पास ट्रांस में जो है वो ब्रोमीनियम आयन बन जाता है। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड ही बना है ना, एक किस्म का हमारे पास अल्काइल हैलाइड ही बन रहा है।
लेकिन ये मैकेनिज्म हम उसे कहते हैं कि मैकेनिज्म में ना हमारे पास जो एक रिएक्शन हो रहा है, एक रिएक्शन तो हमारे पास वो होता है ना कि जिसमें हम रिएक्टेंट को लेते हैं और फिर कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं कोई भी, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हमारे पास सिंपल नेट रिएक्शन था, लेकिन मैकेनिज्म में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया गया है कि रिएक्शन कैसे कैसे जो होता है वो होता है। नेक्स्ट जो है वो अलीली हेलोजिनेशन है। अलीली का आपने पढ़ा कि अलीली क्या होते हैं। तो अलीली हेलोजिनेशन मतलब कि एन ब्रोमोसाइन अमाइड को यूज़ किया जाता है अल्कीन को जो है वो अल्काइल लाइड में कन्वर्ट करने के लिए एन ब्रोमोसाइन अमाइन को यूज़ किया जाता है। एन ब्रोमोसाइन अमाइड सेलेक्टिवली ब्रोमिनेट्स अलीलिक पोजीशन। तो हमारे पास CH2 होता है, कार्बन कार्बन डबल और ये अल्कीन है, यानी ब्रोमोसाइन अमाइड के साथ करता है, तो उससे हमारे पास क्या बनता है, अल्काइल हलाइड बनता है। 85% हमारे पास क्या बना है, अल्काइल हलाइड्स बना है। 85% हमारे पास अल्काइल हलाइड्स यहाँ पे बनते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आगे BS में भी यूज़ होता है, MPhil में भी और PhD में भी, कि जो अल्कीन है उसको अल्काइल लाइड में कन्वर्ट करने के लिए एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग वाली जो अल्कीन होती है, साइक्लिक जो अल्कीन है, जो साइक्लोहेक्सीन जिसे हम कहते हैं, साइक्लोहेक्सीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उसमें जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो एन ब्रोमोसाइन अमाइड को यूज़ करते हैं, जो कि अल्काइल हलाइड्स में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट जो है वो कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल है। अब हमने जो सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हलाइड है ना उसका तीसरा स्टेप पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल से प्राइमरी अल्कोहल होगी, सेकेंडरी होगी, टर्शियरी अल्कोहल होगी। इनको जो है वो हम लोग जो है ना अल्काइल हलाइड में तीनों को अल्काइल हलाइड में कन्वर्ट करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं प्राइमरी अल्कोहल में, तो उससे हमारे पास बनता है प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स को यूज़ करते हैं तो उससे हमारे पास बनता है सेकेंडरी अल्काइल हलाइड्स, और टर्शियरी अल्कोहल को यूज़ करते हैं तो उससे हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हलाइड्स बनता है। यानी कि अल्काइल हलाइड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द ग्रेड 12 केमिस्ट्री। तो हेलोजन हलाइड्स कैटलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को भी यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि फ्लोरीन और आयोडीन को हम नहीं रिएक्शन में यूज़ करते, हम लोग मोस्टली रिएक्शन में हमने देखा होगा कि क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह यह है कि जो हमारे पास आयोडीन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है और जो फ्लोरीन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो दोनों को हम यूज़ नहीं करते। जो हमारे पास नॉर्मली रिएक्टिव होते हैं ना उनको हम यूज़ करते हैं, जिनमें क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं। तो थायोनाइल क्लोराइड, ये तीन जो है ना ऐसे कैटालिस्ट हैं जिनको हम अल्कोहल को जो है वो अल्काइल हलाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तीन ऐसे कैटलिस्ट हैं जिनको यूज़ करते हैं हम, ये तीन हमारे पास ऐसे कैटलिस्ट हैं जिनको हम या रीजेंट्स जिसे हम कहते हैं ना, जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू अल्काइल हलाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल्स रिएक्ट विद अ वैरायटी ऑफ रीजेंट्स टू यील्ड अल्काइल हलाइड्स। अल्कोहल जो होता है वो एक किस्म की वैरायटी ऑफ रीजन के साथ रिएक्ट करता है अल्काइल हलाइड में कन्वर्ट करने के लिए। द मोस्ट कॉमनली यूज रीजेंट्स आर हाइड्रोजन हलाइड्स, इसमें क्लोरीन आता है और ब्रोमाइड आता है। ओनली टर्शियरी अल्कोहल्स एक्टिवली रिएक्ट विद हाइड्रोजन हलाइड। जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं वो एक्टिवली रिएक्ट करते हैं अल्काइल हलाइड, मतलब कि जो टर्शियरी अल्कोहल है वो ज़्यादा एक्टिव होती है कन्वर्ट होने के लिए अल्काइल हलाइड्स में। रिएक्टिविटी फॉलोड द सीक्वेंस, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी एक्टिव होती है वो होती है टर्शियरी अल्काइल हलाइड्स की, फिर सेकेंडरी की और फिर प्राइमरी अल्कोहल की। यानी कि जो सबसे ज़्यादा टर्शियरी अल्कोहल्स है वो रिएक्ट होती है, वो एक्टिव होती है अल्काइल हलाइड में कन्वर्ट होने के लिए। तो नेक्स्ट आप देखें तो रिएक्शन ऑफ टर्शियरी का अल्कोहल एंड अल्काइल हलाइड इज़ फास्ट एंड इफेक्टिव। ये हमारे पास अल्कोहल है, कौन सी अल्कोहल है, ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल जो होती है वो HCl यानी गैस के साथ रिएक्ट करती है
और उससे हमारे पास क्या HCl के साथ जब ये रिएक्ट करती है जो H और OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे HCl में ये H जो होते हैं वो वाटरी फॉर्म में निकल जाती है। ये क्लोरीन जो होता है ना ये इस OH के साथ आकर अटैच हो जाता है, जिससे हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बन जाते हैं और 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनता है हमारे पास। इसमें 90% जो है ना हमारे पास ये बनता है। तो क्या होता है कि OH और H इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिलीज, ये जो क्लोरीन है Cl ये आके इसके साथ अटैच हो जाता है और हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग ईथर। अब वो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स को थायोनाइल क्लोराइड को यूज़ करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड को यूज़ करके प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले थायोनाइल क्लोराइड को अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ जो है वो रिएजेंट जो है वो यूज़ करते हैं, तो उससे हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल बनता है। और फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड को यूज़ करते हैं तो उससे हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने जो है वो बेंजोइन को लिया हुआ है और थायोनाइल क्लोराइड और पैराडीन जो होता है उसको लिया हुआ है और उससे हमारे पास जो है वो SO2 गैस रिलीज़ हुई और HCl गैस रिलीज़ हुई और एक CL जो हमारे पास HCl जो ना हमारे पास OH की जगह आ जाता है और वहाँ पे हमारे पास बना देता है, जिससे जो कि अल्काइल हैलाइड बनता है हमारे पास। दूसरा रिएक्शन जो है वो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड का है। तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड में क्या होता है, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड में भी ये हमारे पास आके जो होता है वो रिएक्ट करता है, जिससे हमारे पास अल्कोहल जो होती है वो हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाती है। जब सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में हो जाती है। जब वो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ करती है तब भी वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में होती है। तो उसने कहा है कि टेस्ट योर सेल्फ, ये क्वेश्चंस हैं। जब आप वीडियो को देखें तो इन क्वेश्चंस को भी मद्देनज़र रखें, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपको इनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वेल एंड गुड, तो इसका मतलब है कि आपको अल्काइल हैलाइड समझ में आ गए। अगर नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़रूर लाजमी लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो अल्काइल हैलाइड्स का क्या है कि पार्ट 2 है, जो कि न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स है। यानी कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और एक जो होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये जो ऑर्गेनो हैलाइड्स रिएक्शन है जो थर्ड टाइप है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की, तो ये जो है ना मतलब ये BS में होते हैं। इनका जो है वो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ, तो सिर्फ मैं आपको जो बताऊंगी वो न्यूक्लियोफिलिक और एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं और लिविंग ग्रुप होता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कोई भी बेस हो सकती है और लिविंग ग्रुप कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता है। तो इसमें SN2 रिएक्शन होता है और SN1 रिएक्शन होता है। तो जो SN2 रिएक्शन होता है उसका वो जो होता है ना वो प्राइमरी में होता है। तो SN2 जो होता है वो 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है और लेकिन ये क्या होता है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है, यानी कि आप कह सकते हैं प्राइमरी में होता है। और ये जो होता है ये स्टेबल भी होता है। जो टर्शरी और जो हमारे पास SN2 होता है वो टर्शरी में होता है और SN1 होता है ना हमारे पास एक सिंगल स्टेप पर मुश्तमिल होता है। और एलिमिनेशन रिएक्शन में भी E1 है और E2 है जिसको डिस्कस किया गया। तो अल्काइल हैलाइड्स के जो रिएक्शंस हैं वो 2 टाइप्स पर मुश्तमिल होते हैं इन द सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 जो है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का जो पार्ट 2 है वो है हमारे पास
उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद, तो उसका जो चैप्टर है अल्काइल हाइड्राइड्स, उसके जो रिएक्शन है उसके जो दो टाइप्स हैं, एक सब्सटीट्यूशन है और दूसरी जो है वो एलिमिनेशन है। ऑर्गेनोहाइड्राइड्स रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड एजेंट्स आते हैं और रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइड, यानी कि अल्काइल हाइड की रिडक्शन कैसे होती है। इसका जो ज़्यादा मेंशन है ना वो BS में है, सेकेंड ईयर में इतना ज़्यादा मेंशन नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? स्पीशीज़ विद लोन पेयर फुल्ली और स्लाइटली नेगेटिव, यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जिनके पास लोन पेयर हैं, या तो वो फुली नेगेटिव है या थोड़ी सी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन क्या न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है? रिमाइंड दीज थिंग दैट न्यूक्लियोफाइल कंटेन नेगेटिव चार्ज, कि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज पर मुश्तमिल होता है। स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू अ रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो मतलब कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये जो है पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ इसने पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वीक न्यूक्लियोफाइल डज नॉट कंटेन नेगेटिव चार्ज। जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, लाइक वाटर हो गया। वाटर जो होता है ना वीक न्यूक्लियोफाइल है। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, वीक न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड। तो वाटर और नीचे और MCQ दिए होते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो वीक न्यूक्लियोफाइल में जो है वो वाटर आता है हमारे पास, वीक न्यूक्लियोफाइल में वाटर आता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कंटेन नेगेटिव चार्ज व्हेन इन आयोनिक फॉर्म, आयोडाइड। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है ना वो आयोडाइड होता है, और वो जो होता है SN2 रिएक्शन में, मतलब कि हमें SN2 रिएक्शन देता है। और जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल में वाटर आता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आयोडाइड आता है, वीक न्यूक्लियोफाइल वाटर SN1 में जो है वो यूज़ किया जाता है, और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है आयोडाइड वो SN2 में। ड्यू टू हेट्रोलाइसिस, अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है हेट्रोलाइसिस। तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मैनी बहुत ज़्यादा, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो हेट्रोलाइसिस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। न्यूक्लियोफाइल फॉर्म न्यू बॉन्ड विद कार्बन एटम। न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल में वाटर आता है, अमोनिया आता है। अब वाटर जो होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता, तो वो उनमें वाटर होता है और अमोनिया होता है। अमोनिया पे के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज नहीं होता, वाटर पे भी नहीं होता। वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अमोनिया, हाइड्रोक्सल, क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड। तो दीज आर द न्यूक्लियोफाइल इन विच वाटर एंड अमोनिया हैव नो चार्ज। वाटर और अमोनिया पे चार्ज क्यों नहीं होता? इसकी जो है ना वो रीज़न ये है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर वीक जो है न्यूक्लियोफाइल होता है। अमोनिया भी हमारे पास वीक में ही आ जाता है एक किस्म की ना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कुछ जो होते हैं लाइक वाटर और अमोनिया इनके ऊपर नहीं होता। जो हमारे पास वीक होता है न्यूक्लियोफाइल उसमें वाटर आ जाता है। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है उसमें आयोडाइड आ जाता है। तो साइनाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट उसने ना न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल दी हुई है। हाइड्रोक्साइड को उसने बताया हुआ है कि ऑक्सीजन के ऊपर 6 लोन पेयर हैं, कार्बन के ऊपर 2 हैं, नेगेटिव चार्ज है। वाटर का उसने बताया हुआ है कि वाटर जो, अब आपको यहाँ पे मैं बताऊँ कि वाटर न्यूट्रलाइज कैसे होता है। यहाँ पे आप देखिए तो हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। जब हाइड्रोजन जब H और O आपस में मिलता है तो उससे जब प्लस और नेगेटिव मिलता है तो उससे नेगेटिव आता है, और फिर जो नेगेटिव होता है वो उस पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो वो उसके जो इफेक्ट है ना उसको कैंसिल आउट कर देता है, तो वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। इसी तरह अमोनिया में भी सेम थिंग है कि उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, इसीलिए ये क्या होते हैं? इनके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल में आते हैं। और वाटर जो होता है वीक न्यूक्लियोफाइल है। वाटर क्या होता है? वाटर इज़ वीक न्यूक्लियोफाइल। वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल में आते हैं।
नेक्स्ट है लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप क्या होता है? जब हमारे पास SN2 रिएक्शन, SN1, इसका जो मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि लिविंग ग्रुप जो होता है, जो SN2 होता है उसमें लिविंग ग्रुप जो होता है वो बाद में लीव करता है। नहीं, SN जो 2 होता है उसमें लिविंग ग्रुप साथ ही लीव कर जाता है। लेकिन SN1 जो होता है वो 2 स्टेप होता है, उसमें लिविंग ग्रुप बाद में लीव करता है। पहले जो है वो कार्बोकेटाइन बनता है। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है ना इसके स्टेप्स हैं, इसका जो है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। तो लिविंग ग्रुप क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट दैट लीव द सबस्ट्रेट। मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फ्लोरीन तो ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हम रिएक्शन में यूज़ नहीं करते। आयोडाइड को जो है वो कुछ चंद ही रिएक्शन है जिनमें यूज़ कर लिया जाता है। फ्लोरीन और ब्रोमीन और क्लोरीन को हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो जो डेड लीव सबस्ट्रेट का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड हमारे पास है। हम इसके रिएक्शन को डिस्कस करें तो अल्काइल हैलाइड है, तो जो मॉलिक्यूल है ना, पूरे मॉलिक्यूल जो अल्काइल हैलाइड उसको उसने सबस्ट्रेट का, तो सबस्ट्रेट को वो लीव कर रहा है तो उसे हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। ये क्या होता है? गुड सब्स्टिट्यूएंट होता है, लीव इन स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन में हमेशा लिविंग ग्रुप लीव करता है। वीक मॉलिक्यूल होता है, स्टेबल कंडीशन में जो है वो क्या करता है? लीव करता है। एग्जाम्पल इसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन है। फ्लोरीन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस होती है और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होती है वीक बेस होती है। वीक बेस को हम लिविंग ग्रुप के तौर पर यूज़ करते हैं। वीक बेस को आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि जो वीक बेस है ना उसको हम लिविंग ग्रुप के तौर पर यूज़ करते हैं अल्काइल हैलाइड में। इसके अलावा आप हमारे जो है वो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं आइडियल अकेडमी के। तो लिविंग ग्रुप जो होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? वीक बेस होता है। आ गुड लिविंग ग्रुप इज़ अ वीक बेस। एक गुड लिविंग ग्रुप जो होता है वो वीक बेस भी होता है। तो लिव इन स्टेबल कंडीशन, हमेशा स्टेबल कंडीशन में इसे लीव करना होता है। अब उसने ना हमें एक एग्जांपल सिर्फ दी हुई है, ये कोई भी मैकेनिज्म नहीं है ना SN1 का ना SN2 का, सिर्फ उसने न्यूक्लियोफाइल को और लिविंग ग्रुप को समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमें ये एग्जांपल दी है। तो यहाँ पे आप देखें तो CH3 और B आ रही है, यानी कि हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है या अल्काइल हैलाइड भी हम इसे कहते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड है ना, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हाइड्रोक्साइड जो है इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक करवाया, इसके साथ आके ये अटैच हो जाता है और यहाँ से ब्रोमीन जो होता है वो लीव कर जाता है। तो जो ब्रोमीन लीव कर रहा है, तो ब्रोमीन लीव करते उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये क्या होता है? लिविंग ग्रुप होता है। और ये क्या है? वीक बेस है। एक अच्छा लिविंग ग्रुप हमेशा वही होता है जो वीक बेस होता है। एक अच्छा लिविंग ग्रुप हमेशा वही होता है जो वीक बेस में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास CH3 के साथ ये आ जाता है, OH आ जाता है ये, तो ये क्या बन जाता है? ये हमारे पास मेथनॉल बन जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल का और लिविंग ग्रुप का उसने जो है वो कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लिविंग ग्रुप क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मोलिकुलर रिएक्शन यानी SN2। नेक्स्ट है SN2 और SN1 का जो मैकेनिज्म है, ये जो डिफरेंस है ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो है वो एग्ज़ाम्स में जो है वो क्वेश्चन आता होता है। तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म ऑन प्राइमरी कार्बन, सिंगल स्टेप जो SN2 है ना, याद रखें जो SN2 है वो सिंगल स्टेप में होता है, जो SN1 है ये 2 स्टेप में होता है। SN2 का मतलब होता है बाई मोलिक्यूलर। और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है इसकी ट्रांजिशन स्टेट सिर्फ होती है, इसका कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के जो है ना वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और इन्वेरिएंस ऑफ कॉन्फिगरेशन, अब देखिए हमारे पास ये हमारे पास क्या है? इथाइल हैलाइड। इथाइल हैलाइड जब वो हाइड्रोक्साइड यानी कि न्यूक्लियोफाइल आता है कार्बन पर अटैक करता है, इसके साथ जो आके अटैच हो जाता है ब्रोमीन जो होता है वो लीव कर जाता है। उसी टाइम ब्रोमीन ने लीव करना है, बाद में नहीं लीव करना। उसी टाइम जब ब्रोमीन लीव करेगा यानी कि सिमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ ही रिएक्शन हो रहा है, सिमल्टेनियसली हो रहा है। जब सिमल्टेनियसली
हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करे और लिविंग ग्रुप भी लीव करे तो उसे हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। इन SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप लीव सिमल्टेनियसली। द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप लीव सिमल्टेनियसली, मतलब कि एक ही साथ, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करने कार्बन के ऊपर, जो वैसे ही फ़ौरन ही हमारे पास साथ ही हमारे पास लिविंग ग्रुप ने भी लीव कर जाना है, तो इसे हम SN1 कहते हैं। यहाँ पे उसने दिखाया भी हुआ है। तो ये जो है ये दरमियान में से ट्रांजिशन स्टेट बनाई और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। याद रखिएगा SN2 रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, और उसमें ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये देखेंगे हेलोजन ब्रोमीन, साथ में अल्फा कार्बन है, साथ में एक बीटा कार्बन, तो ये क्या होगी, ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमारे पास SN2 रिएक्शन देता है। SN2 रिएक्शन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिव्स SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट है फैक्टर दैट अफेक्ट SN2 रिएक्शन। SN2 स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरिक इफेक्ट, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट इफेक्ट, लिविंग ग्रुप। यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं ये SN2 रिएक्शन पर मतलब कि असर कर सकते हैं, असरअंदाज होते हैं, अफेक्ट करते हैं। स्टीरिक इफेक्ट भी कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो भी कर सकते हैं, लिविंग ग्रुप भी कर सकते हैं, और सॉल्वेंट का इफेक्ट कर सकते हैं। SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला है इसमें R और S कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिस और ट्रांस होती है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये BS में है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसमें ये होता है कि इसके जो है वो हम ज्योमेट्री को देखते हैं, रोटेशन को हम इसमें देखते हैं। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो वो R में होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो S में होगा। तो इस तरह हम इसकी जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखते हैं। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री भी SN2 की रिएक्शन पे फैक्टर पे असरअंदाज हो सकती है, अफेक्ट कर सकती है। यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो वो R में होगा, अगर एंटी में होगा तो S में होगा, और सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन भी इस पे जो है वो अफेक्ट कर सकती है। सिस और ट्रांस जो है वो भी इस पे अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट हमने स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट क्या होता है, ये भी जो है फैक्टर जो है वो SN2 रिएक्शन पर जो है वो अफेक्ट कर सकता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए, सबसे पहले मिथाइल है, फिर प्राइमरी अल्काइल है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शियरी अल्काइल है। यानी कि जो मिथाइल हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर प्राइमरी अल्काइल है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी इन SN2 रिएक्शन। अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है उसका जो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है हो सकता है वो हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो, मतलब कि हमारे पास उसके पास स्टेरिंग हिंड्रेंस हो, यानी उसके पास नंबर ऑफ कार्बन चेन बहुत ज़्यादा हो, तो वो जो इसे हम स्टीरिक इफेक्ट कहते हैं। इससे हमारे पास हिंड्रेंस पैदा हो जाती है, लिविंग ग्रुप जो अच्छे से लीव नहीं कर सकता, और जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास लॉन्ग चेन वाला होगा, लंबी कार्बन वाला होगा, तो वो जो है वो आगे सही से अटैक भी नहीं कर सकेगा उसको वो राइट साइड से, वैसे तो राइट साइड से अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, हो सकता है वो लेफ़्ट से कर ले, तो फिर लिविंग ग्रुप कैसे लीव करेगा। तो ये जो स्टीरिक इफेक्ट है ये भी SN2 रिएक्शन के फैक्टर पे अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्वेंट इफेक्ट। तो सॉल्वेंट इफेक्ट में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट होता है और एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट होता है जो कि हाइड्रोक्सल और अमाइन ग्रुप में होता है। ये क्या कर देता है, SN2 के रिएक्शन रेट को डिक्रीज़ कर देता है, कम कर देता है। डिक्रीज़ द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, या SN2 रिएक्शन के रेट को डिक्रीज़ कर देता है। एप्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि हमारे पास मिथाइल साइनाइड है, ये क्या कर देता है, ये इंक्रीज़ कर देगा द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। यानी कि जो हमारे पास एप्रोटिक सॉल्वेंट है यानी कि जो लॉन्ग चेन कार्बन है, लॉन्ग चेन कार्बन यानी कि हमारे पास अगर 4 कार्बन है यानी कि ब्यूटाइल ग्रुप मौजूद है, या हमारे पास प्रोपाइल है या पेंटाइल है, तो ये क्या कर देगा, इंक्रीज़ करेगा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कम है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के रेट को डिक्रीज़ कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास लिविंग ग्रुप है, द वीकेस्ट बेस इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। जो वीकेस्ट
यानी कि जो हमारे पास वीक बेसिस होती हैं वो गुड लिविंग ग्रुप आती है। तो सबसे पहले फ्लोराइड जो है ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। हाइड्रोक्साइड और माइड भी जो होती हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस में आती हैं, ये भी गुड लिविंग ग्रुप नहीं, ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप बिकॉज इट इज़ वेरी वीक बेस, क्योंकि ये वीक बेस होती हैं इसलिए ये जो है गुड लिविंग ग्रुप है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, SN1 रिएक्शन होता है। यहाँ पे SN जो होता है वो स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, और 1 जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज़ यूनिमोलिकुलर, कि जो हमारे पास स्टेप होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो होगा वो यूनिमोलिकुलर होगा। द रिएक्शन शो अ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स विद द रेट लॉ, रिएक्शन जो होता है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये जो काइनेटिक्स का चैप्टर होता है ना ये फिजिकल केमिस्ट्री में होता है, तो उसमें सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इसका जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं SN1 रिएक्शन में। अगर आप SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म तो देखें ना, तो इसमें जो है ना टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है SN1 रिएक्शन में, फिर सेकेंडरी होती है, फिर प्राइमरी होती है और फिर मिथाइल होती है। SN2 में हमने देखा कि मिथाइल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होती है, फिर सेकेंडरी होती है, फिर टर्शरी होती है। लेकिन जो हमारे पास SN1 है उसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है। तो SN1 रिएक्शन में हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है और उससे कार्बोकटाइन बनता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने का उससे हमारे पास कार्बोकटाइन बनेगा तो लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। सबसे पहले हमारे पास SN1 रिएक्शन में हमारे पास ये होता है कि लिविंग ग्रुप ने पहले लीव कर जाना है। लिविंग ग्रुप जब लीव कर देगा, जो अल्काइल हैलाइड है ना, हैलाइड्स जो हैलोजन है, ब्रोमीन जो है वो लिविंग ग्रुप के तौर पर यूज़ कर रहे हैं हम, तो वो लीव कर जाएगा। पीछे जो है वो कार्बोकटाइन जो रह जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर जो है वो न्यूक्लियोफाइल ने जो पॉजिटिव कार्बोकटाइन है उस पर अटैक करना है, तो उससे हमारे पास जो है वो बनेगा अल्कोहल। अब जो है ना स्टेप्स ऑफ SN1 रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन है। कार्बोकटाइन की सबसे पहले फॉर्मेशन होती है लिविंग, सबसे पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है। याद रखेंगे ये बात, SN1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है जिसमें सबसे पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है, कार्बोकटाइन बनता है, फिर कार्बोकटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और फिर न्यूट्रल हमारे पास डीप्रोटोनेशन होती है। और जो हमारे पास SN2 होता है उस वो सिंगल स्टेप ही होता है, उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी सिमल्टेनियसली होता है और लिविंग ग्रुप भी लीव करता है। दोनों जो स्टेप होते हैं वो सिमल्टेनियसली होते हैं, लेकिन इसमें जो सेपरेट होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक अटैक फिर होता है, फिर डीप्रोटोनेशन होती है, ओनली ऑकर इफ न्यूक्लियोफिलिक इज़ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास, तो आप देखें तो ये C है, हेलोजन के साथ C है, तो अल्फ़ा कार्बन के साथ 3 कार्बन, तो ये बीटा कार्बन है। तो ये हमारे पास टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स है, यहाँ से ब्रोमीन जो होता है वो निकल जाता है। पीछे जो होते हैं ना हमारे पास कार्बोकटाइन बनता है और फिर आके न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड ने अटैक करना होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ब्रोमीन जो होता है वो लीव कर देगा सबसे पहले लिविंग ग्रुप ने लीव करना है, ये मैकेनिज्म है SN1 का। फिर और उसके बाद कार्बन के पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर जो है वो जो वाटर है ना, वाटर न्यूक्लियोफाइल, जो वीक न्यूक्लियोफाइल वाटर होता है वो आके अटैक करता है, तो उससे भी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर दोबारा से एक वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है, तब जाके हमारे पास पॉजिटिव जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ख़त्म होता है, तो वो हमारे पास न्यूट्रल में आता है। तो SN1 जो होता है यूनिमोलिकुलर होता है, 2 स्टेप होता है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को इन्वॉल्व ओनली 1 रिएक्टेंट, और रेट जो होता है वो K कांस्टेंट पर और अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। तो SN1 का ये मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया है, उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। SN1 पे जो मैकेनिज्म इफेक्ट करते हैं वो वही हैं जो SN2 पे करते हैं। फैक्ट एंड डेट इफेक्ट SN1 मैकेनिज्म। स्टीरियो केमिस्ट्री है, स्टीरिक इफेक्ट है। स्टीरिक इफेक्ट में सबसे पहले बेंजीन होते हैं, फिर टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो लिविंग ग्रुप और सॉल्वेंट, जो वीक बेस होती है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो इन सारे जो फैक्टर्स हैं जो SN2 में हमने डिस्कस किए वही SN1 पर भी इफेक्ट करते हैं।
तो ये कंपैरिजन है इनके दरमियान में, ये आप देख लीजिए। एलिमिनेशन रिएक्शन में E2 रिएक्शन होता है और E1 होता है। E2 जो होता है वो बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और E1 जो होता है वो यूनी मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। E2 और E2 का आप देखें तो अल्काइल हैलाइड्स ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, पॉसिबल ज्योमेट्री जो उसकी होती है वो है। E1 का देखें, E1 जो होता है ना सेम इट इज़ एज SN1, जैसे SN1 है वैसे E1 है। SN1 जो होता है ये भी 2 स्टेप होता है और E1 भी हमारे पास 2 स्टेप होता है। तो बस हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब हमारे पास लिविंग ग्रुप लीव करता है SN1 में, तो उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करना होता है और कार्बन के साथ अटैच हो जाना था। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में ये होता है जब लिविंग ग्रुप लीव करता है तो हमारे पास बेस आती है, वो बेस हाइड्रोजन को कार्बोकटाइन में से ले लेती है और पीछे जो है हमारे पास अल्कीन बन जाता है। सेम इट इज़ एज SN1, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर क्या होना है, सब आके ना कोई भी सब्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियोफाइल के तौर पर आके कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पे जो होता है ना हाइड्रोजन जो होता है वो एलिमिनेट होता है। तो इसके जो है रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोलाइड जो ग्रिगनाइड एजेंट होते हैं और रिडक्शन ऑफ अल्काइल लाइड, ग्रिगनाइड एजेंट का मैंने आपको बताया था कि अल्काइल मैग्नीशियम अलाइड होते हैं। तो इसकी जो पूरी हिस्ट्री है कि ग्रिगनाइड एजेंट क्या होता है, तो ये जो है ना ये BS में ज़्यादा इसका जो है वो मेंशन किया हुआ है, सेकेंड ईयर में नहीं किया हुआ। तो इफ़ यू उम्मीद है आपको जो है वो अल्काइल हैलाइड्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि हमने क्या पढ़ा, हमने अल्काइल हैलाइड्स को इंट्रो पढ़ा, हमने देखा कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, टर्शियरी क्या होते हैं। फिर हमने जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस की, हमने इसकी जो है सिंथेसिस को डिस्कस किया, फिर हमने इसकी रिएक्शन को देखा, रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल और एलिमिनेशन रिएक्शन को देखा। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड आल्सो कमेंट। थैंक यू वेरी मच।